नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। क्या 2027 के चुनाव में ओवैसी, चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा, सपा, कांग्रेस और भाजपा का गणित बिगाड़ देंगे? क्या उनके राजनीतिक समीकरण को एक बार फिर से बिगाड़ने की कोशिश करेंगे वो? क्योंकि चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो या फिर चंद्रशेखर, दोनों की अपने अपने जातियों में, अपने अपने वर्ग में मजबूत पकड़ है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के वोट में सेंध लग सकती है अगर ओवैसी को ज़्यादा मुस्लिमों ने महत्व दिया। तो कुल मिलाकर ये बात है कि भाजपा को भी मौर्य वोट चाहिए और ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा के समीकरण को खराब कर सकते हैं। 2022 में बावजूद इसके कि केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री रहे और वो खुद चुनाव हारे, और उसके बाद भी ये बात सामने आई कि स्वामी प्रसाद मौर्य के फेवर में ज़्यादा मौर्य समुदाय या जो उनसे जुड़े हुए लोग थे वो उनके साथ गए, समाजवादी पार्टी के साथ, चूंकि वो जुड़े थे उस समय। अब सवाल इस बात का है कि अगर समाजवादी पार्टी को ओवैसी नुकसान कर सकते हैं तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा और सपा दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं बसपा को अगर बात हम देखें तो बसपा को ज़्यादा डेंट कर सकते हैं चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर, ओवैसी और स्वामी प्रसाद मौर्य क्या उत्तर प्रदेश में नई तिकड़ी को जन्म दे रहे हैं? इन्हीं सवालों के साथ हम पहुंचते हैं। भाई साहब, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम प्रदीप यादव है। प्रदीप जी, आप बताएं हमें कि क्या अगर जैसा कि दिखाई भी दे रहा है, एक साथ दिखाई दे रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर और ओवैसी, तो अब 2027 के चुनाव में ये किसका गणित बिगाड़ेंगे? सपा का, भाजपा का, बसपा का या कांग्रेस का? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, ये पब्लिक या तो गद्दी पे बैठाने के लिए तैयार होती है या उतारने के लिए तैयार होती है। बहुत देखा है बीजेपी को 2014 से, और पब्लिक ने बड़ी उम्मीद के साथ आदरणीय मोदी जी या योगी जी या जहाँ भी जितने भी इनके कैंडिडेट लड़े हैं सभी जीते हैं। बड़ा भरोसा किया था, उम्मीद की थी कि पूरा देश सुधार देंगे, 15-15 लाख देंगे, और कई इनके ये चुनावी वादे थे, सब खिलाफ रहे हैं। अब सरकार इन्हें सिर्फ हटाना चाह रही है। आपने देखा होगा 2024 से सरकार इन्हें हटाना चाह रही है, या सरकार को जो आप बता रहे हैं, लेकिन अब ओवैसी को क्या मुस्लिम समुदाय वोट नहीं देगा? हर विधानसभा सीट पर अगर 403 पर ये लड़ते हैं तो ओवैसी को क्या वोट नहीं मिलेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश का मुस्लिम बहुत ही समझदार यहाँ का मतदाता है। ये बिहार वाला यहाँ नहीं लागू। ये तो जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं या समाजवादी पार्टी के समर्थक है वो ये बात कह रहे हैं। जी। लेकिन सच्चाई क्या है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। क्या हर सीट पे कम से कम 2-3-4 हजार 5 हजार वोट नहीं पाएंगे? इससे पहले भी यहाँ ये कोई पहली बार नहीं लड़ रहे हैं ओवैसी जी, इससे पहले भी लड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं ने ओवैसी जी को यहाँ से नकारने का काम किया है। अच्छा, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को वोट नहीं देंगे मौर्य समुदाय के लोग? देखिए, जो चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य को वोट देने के लिए हो, चाहे ओवैसी के लिए जो पब्लिक वोट देने का मन बना रही है, या चंद्रशेखर रावण को हो, वो सिर्फ बीजेपी को हटाने के लिए वोट करेंगे। तो मैं आपके चैनल के बीजेपी के खिलाफ यही तो है, जिसको भी वोट करेंगे तो यही तो गणित बिगड़ जाता है विपक्ष का। नहीं, हर सीट पर 1500, 1800, 2000, 2500 से हार हो जाती है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ समाजवादी हराने का काम करेगी बीजेपी को, तो ये वहाँ वोट न जाके। सपा में कुछ है क्या? हाँ, सपा में हम हैं। क्या है? मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ जनसभा से। अच्छा, चलिए, इसीलिए आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई इससे इतर भी है। ये आम पब्लिक है। सर, आप किसी पार्टी से संबंधित तो नहीं है? क्या नाम है? मैं एक सिविल हूँ और मुझे किसी पार्टी से लेना देना नहीं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक बार बीजेपी को और आना चाहिए, क्योंकि हमारे जो कि 1 मिनट सर, 1 मिनट, क्योंकि हम जिस हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर है हम उससे बहुत खुश हैं। हाँ। हमारे घर की बहू बेटियाँ या हमारे मोहल्ले की बहू बेटियाँ या हमारे देश की बहू बेटियाँ सुरक्षित अपने घर मुकाम पे पहुँचती। मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मैं बीजेपी को ही सपोर्ट करता हूँ। क्या नाम हुआ सर आपका? अली सर। अच्छा, आप इधर थोड़ा आ जाइए सर। आइए, इधर आइए ताकि हम लोग अच्छे से बात कर सकें। देखिए, हम बातचीत जो करते हैं वो सामान्य लोग। आप किसी पार्टी से किसी चीज़ से संबंधित हैं? नहीं सर। आप बताइए, क्या लगता है कि चंद्रशेखर, ओवैसी और स्वामी प्रसाद मौर्य
ये साथ लड़ेंगे तो किसको नुकसान पहुंचाएंगे? देखिए बीजेपी को नहीं छू सकते, ये मेरा जो अपना ओपिनियन है कि बीजेपी को नहीं छू सकते, क्योंकि देखिए हमारी निगाह में ये आप लोग आम जनता सोचती है कि महंगाई बढ़ गई, महंगाई को तो कोई नहीं रोक सकता, दैट इज नो, क्योंकि महंगाई किस चीज की बढ़ती जा रही है। क्यों? हम सवाल कुछ सर और पूछ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि नहीं पड़ेगा सर, कोई फर्क पड़ नहीं सकता, ये मेरा दावा है। मैं भी यहीं आता हूँ चाय पीने, आप भी से भी मेरी मुलाकात होगी। 2027 का चुनाव देखिएगा, हम बिग हिट से आएंगे। क्यों? जनता के दिल में क्या है? जनता के दिल में थी ओनली फॉर पीस। कोई मुलायम सिंह नहीं, कोई मौर्य जी नहीं, कोई ओवैसी तो दूर दूर तक नहीं आएंगे। जो आप देख रहे हैं ये सब कुछ नहीं। लेकिन ओवैसी नुकसान किसको करेंगे? ओवैसी को यूपी में कुछ नहीं मिलेगा सर, आप मेरी बात करिए, एक सीट भी नहीं आएगी। कौन, किसका फायदा होगा फिर? सिर्फ बीजेपी का ही होगा, कुछ नहीं चलिए आता। देखिए युवा वर्ग भी यहाँ है, इनसे बात कर लेते हैं। आप करेंगे तो अच्छा कोई बात नहीं है, युवा, हाँ जी देखिए, आते हैं, आपकी बात एकदम सही है। ठीक है कोई बात नहीं, नहीं अब रहने दो आप। हाँ हाँ तुम तो आप लोग जो है सर आपको क्या लगता है कि ओवैसी की पार्टी अगर यहाँ चुनाव लड़ती है, ओवैसी हुए, हाँ जी हम बॉम्बे से हैं। अरे तो बॉम्बे में तो ओवैसी की पार्टी चुनाव भी लड़ी, आप अब तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके लिए। तो यूपी की सरकार की बात करेंगे तो ये तो बात फिक्स है, आएगी योगी की सरकार, चाहे ओवैसी आए चाहे कोई और आए, कोई और में सपा है, बट आएगी योगी की सरकार। अच्छा लेकिन जिस हम तरह हैं, महाराष्ट्र, हमारा वोट महाराष्ट्र का है, वोटिंग पावर वहाँ का है, बट हम चाहते ज़रूर है कि यूपी में सिर्फ योगी की सरकार आए, क्योंकि जिस तरह का डेवलपमेंट परिवर्तन हम देख रहे हैं यहाँ पर यूपी में हमने अभी ट्रैवल किया है, आपने, वो बहुत ही बेहतरीन है, रोड्स एंड ऑल, और हम चाहते हैं जो सुरक्षा, जो परिवर्तन अभी है यहाँ, वही आगे बढ़े, और हम चाहेंगे ही कि योगी जी की सरकार आए। चलिए एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसी पे रहेगा, बस एक मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ एक चंद्रशेखर रावण करके हैं, वो जो है चंद्रशेखर आज़ाद लिखते हैं, वो हैं, और एक स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, और असदुद्दीन ओवैसी, ये तीनों लोग गठबंधन करके यहाँ चुनाव लड़ने की। यहाँ भी गठबंधन कर लें, कुछ भी कर लें, कोई नहीं आ सकता, बाबा जी हैं बस। आप क्या कह रहे थे? सेम वही है, योगी को कोई नहीं रिप्लेस कर सकता। हाँ जी अच्छा ठीक है, आप खा लीजिए फिर कहिएगा, तब तक हम इधर से वो आते हैं। अच्छा क्या नाम है भैया आपका? राघव राज चौहान भैया। आप बताइए कि ओवैसी, स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर, ये तीनों जो है ये चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ जी। एक साथ में दिखाई दे रहे हैं, किसको नुकसान पहुंचाएंगे ये? देखो दरअसल बात है ऐसी, मैं जो रहने वाला हूँ वो नगीना लोकसभा सांसद का ही है ना, जहाँ के चंद्रशेखर आज़ाद है, ठीक है, और पहली लोकसभा सीट ही उन्होंने वहाँ से जीती है, पर वो चीज़ है ही नहीं, मतलब अलग बात है, सारी चीज़ें बेकार हैं। वो उसका होने का कारण ही ये रहा है कि जो वहाँ के पहले विधायक रहे हैं भाजपा से, उनकी छवि खास अच्छी नहीं रही, उस वजह से क्या हुआ, ऐसी सीट थी वहाँ, तो देना पड़ा एक ऐसे बंदे को जो एससी से ही हो, और वहाँ का एक मुस्लिम और एससी संगठन ने मिलके पूरा काम किया, और उसमें चंद्रशेखर को बना दिया गया। और चंद्रशेखर के हमने मतलब भाषण भी सुने हैं, जो भी उनकी रैलीज है, जो भी जितनी भी चीज़ें होती हैं, सभी में क्या है, स्वर्ण समाज के लोगों को अलग कर दिया जाता है, उसके बाद वो केवल एससी लोगों से बात करते हैं। भड़काऊ मुद्दा है, सारी चीज़ें हैं। अच्छा तो क्या ये किसका गणित खराब करेंगे? सपा का खराब करेंगे कि बसपा का खराब करेंगे कि भाजपा का या कांग्रेस का? किसको डेंट करेंगे ये? अगर डेंट की बात है, देखो सपा का एक अलग सिस्टम है, सपा का एक अलग चीज़ें चल रही है ना, और जो बसपा का है, अभी आप बसपा में भी सुन रहे होंगे कि सपा के अच्छे खासे विधायक और सांसद सपा में ज्वाइन कर रहे हैं, आपने सुना? बसपा, सपा के बसपा में ज्वाइन कर रहे हैं, आपने सुना होगा, ये सारी चीज़ें चल रही है। किसमें ज्वाइन कर रहे हैं, ये है कि सपा के बीजेपी में आएंगे या उसमें आएंगे। अरे पहले अब ये बताइए, अच्छा छोड़िए, इनका जो हानिकारक होगा, इनसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सारी चीज़ें ऐसी हैं। अगर आप देखोगे भीम आर्मी में, उनके अंदर खुद के अंदर जो उनके वो विनय जी थे, अभी आपने देखा होगा उनका रिसेंटली इंटरव्यू उन्होंने दिया है कि जो उनका एजेंडा था, जो मुद्दा था, वो उससे ही भटक गए। चंद्रशेखर आज़ाद है, आज आप 1 करोड़ रुपए लेके जाओ, आपको पार्टी में भी लेंगे, टिकट भी देंगे, और ऐसे कितने एग्जाम्पल से हम दिखा सकते हैं आपको। अच्छा कोई बात नहीं है, आप ये बताएं, आप लग रहा है चंद्र से आप उसी लोकसभा से हैं जहां से, लोकसभा से हैं, सारी चीजें हैं, बिल्कुल आपको बहुत जानकारी है, बहुत सारी हर चीज की जानकारी है जी। ओवैसी की अगर बात करोगे तो वो एक अलग चीज आ गया, संगठन आ गया, है ना, रामपुर के काफी नजदीक रहे हैं, है ना, तो रामपुर से भी सारी चीजें रही हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। आपको लगता क्या है कि किसको नुकसान पहुंचाएंगे? भाजपा को नुकसान पहुंचा देंगे क्या? किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा इस चीज से। और रही भाजपा की बात, देखो अगर मैं बात करूं ना, चीजें ही स्क्रिप्टेड हैं,
चीज़ें ही स्क्रिप्टेड है। कौन कुछ लिख रहा है स्क्रिप्ट? स्क्रिप्ट तो सर अगर मैं आपको बताऊंगा ना, किसी दिन बैठ के पूरी कहानी सुनाऊंगा, नहीं, बहुत आज बड़ी थोड़ी सी चीज़ है। बता दीजिए पूरी कहानी सुनने का। ना दर्शकों के पास समय होगा ना हमारे पास, थोड़ी सी बता दीजिए सर यार। देखो है क्या दरअसल, हाँ। जितनी चीज़ें स्क्रिप्टेड है, अरे ठीक है भाई, बोलने दो उनको। छोड़ो यार सर, बस हाँ, तो हो नहीं नहीं, आप जो है आप बताओ, आप कुछ बताने जा रहे थे। हाँ, संयमित रहिए। आप बताइए किसको नुकसान करेंगे? क्या स्क्रिप्ट है? क्या भाजपा को, सपा को नुकसान सर करेंगे? देखो, सपा का कोई नुकसान नहीं, भाजपा सरकार किसकी बनेगी? देखो सरकार तो भाजपा की ही बननी है, उसमें कोई इशू नहीं है। चलिए आपके पास आएंगे, आप बताइए। आप इनको बार बार रोक रहे थे, इनको जानकारी बहुत ज्यादा है क्या? तभी हम रोक रहे थे, ज़्यादा जानकारी है इनके पास, हमने कहा थोड़ा कंट्रोल में रही। अच्छा आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, बसपा को होगा, किसको जैसा- होगा? ये तीन लोग साथ आ रहे हैं, किसी को नुकसान नहीं होगा, सरकार बीजेपी की आ रही है, किसी को नुकसान नहीं होगा इसका उससे। अच्छा, जी, तो अगर सरकार बीजेपी की आ रही है तो फिर जाहिर है सपा बसपा कांग्रेस को नुकसान हुआ। कैसे? अगर- हाँ जी। अरे भाई, इन तीनों के लड़ने से, हम्म, एक अलग मोर्चा बनाने से, ओवैसी के, स्वामी प्रसाद मौर्य के और चंद्रशेखर के, अगर ये तीनों एक साथ लड़ते हैं, एक साथ एक मंच पे दिखाई देते हैं, और अगर भाजपा आप कह रहे हैं आ जाएगी, तो नुकसान किसको हुआ? नहीं तो सीटों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हेर फेर हो सकता है, मतलब ये लेकिन हाँ सबको- सरकार आ रही है। मैंने कहा ये नहीं कहा कि सबको सब नुकसान किसको कर रहे हैं? ये सपा को कर रहे हैं, बसपा को कर रहे हैं, कांग्रेस को कर रहे हैं, यही तो हुआ। हमें नहीं समझ आ रहा किसका नुकसान होगा, नहीं होगा, सरकार आ जाएगी बीजेपी की। इतना समझ। सपा का और बसपा का नुकसान है इससे, है ना। और अगर किसी किसी सीट पे अगर मैं बात करूं आपसे, तो जो भाजपा के लोग थे, अब भाजपा ने जो अपनी पॉलिटिक्स की है वो कर दी है गांव लेवल तक। आप देखोगे तो हर एक गांव में भाजपा का कैंडिडेट मौजूद है, ठीक। अगर आप उसी पे देखते हो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो, अब जैसे मैं करता हूँ, हर सीट पे भाजपा के लगभग 4-5 कैंडिडेट खड़े हैं जो दावेदार हैं कि मैं विधायकी की सीट चाहिए, ठीक। अब आप उसमें किसे दोगे? अब नहीं जा रही है, तो इसमें हुआ क्या है, भाजपा के कुछ लोग कट के भीम आर्मी से जुड़े हैं, चंद्रशेखर से जुड़े हैं। अरे आप तो ये दूसरी बात करने लगे, मैं समझ गया आपकी बात। आप जो है, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें जुड़ी हैं, और इससे हो क्या रहा है, आपको चोट भी लग गई है लग रहा है किसी तरह से। चोट एक्चुअली ऐसे लगी थी, एक बार ऐसी रैली थी सर, हम रैली में ही थे, उसी में ही रैली में चोट लग गई आपको? रैली सर जागरूकता की थी सर, तो आपने जागरूक किया लोगों को? नहीं कांग्रेस पार्टी की। क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा कांग्रेस पार्टी के साथ तो नहीं गए हुए थे रैली में, वहां तो नहीं लगी। कैसे लगी चोट? कैसे लगी आपको? इसका मैं बताता हूँ, देखो अगर मैं आपको एक एजेंडा बताता हूँ, एजेंडा मत बताइए, चोट कैसे लगी वो सर बताइए। चोट में बताता हूँ, एक सारी चीज़ें सर सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड हैं, ठीक है। भाजपा ने स्क्रिप्ट लिखी है ये नहीं, कह रहे भाजपा की तो सर भाजपा तो कहीं तक नहीं है, स्क्रिप्टेड किसकी है ये आपको पता है सब चीज़। हैं। चलिए कोई ठीक बात है। नहीं, आप बताइए क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बनेगी? और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य, असदुद्दीन ओवैसी और जो है असदुद्दीन ओवैसी, स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर एक साथ आएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्या कर सकते हैं ये बताइए। नुकसान किसको होगा? नुकसान किसी को नहीं, ये हैदराबाद में उत्तर प्रदेश है, यहाँ वहाँ वैसी चर्चा नहीं चलेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आसिफ। क्या लग रहा है किसकी सरकार बन जाएगी? सरकार फिलहाल तो कुछ कहा नहीं जा सकता, मसला टफ है। इंडिया गठबंधन की भी आ सकती है, बीजेपी वापसी भी कर सकती है। हाँ, जी मतलब ज्यादा टफ हो गया। लेकिन अगर ओवैसी लड़ेंगे तो फिर दिक्कत करेंगे ना। हाँ, थोड़ा बहुत तो आपके नुकसान। समुदाय के लोग तो ओवैसी के साथ कुछ तो जाएंगे। अरे 1-आधा% इसको तो हर बिरादरी का रहेगा, ये कहने की बातें खाली हैं। अच्छा, तो कुछ लोग तो चले जाएंगे ना। जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। तो फिर नुकसान तो किसको होगा? सपा को होगा, कांग्रेस को होगा? हाँ तो होना, हमारे हिसाब से तो इंडिया गठबंधन का होगा। और स्वामी प्रसाद मौर्य किसका नुकसान करेंगे? उनका वजूद नहीं है, खाली कहने के है। अवैसी चंद्रशेखर के बराबर अगर सोचो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं तो दूर दूर तक नहीं। अच्छा, लेकिन ये इनका तो हो सकता है ना, स्वामी प्रसाद मौर्य नुकसान हो सकता है भाजपा को कर दें। नहीं, कोई फर्क नहीं, भाजपा का वोट बैंक सॉलिड है, हाँ, वो नहीं कटेगा। अच्छा जी। हाँ, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि जो उनसे मौर्य समुदाय जुड़ा हुआ है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ चला जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य क्या करेंगे? अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ चला जाएगा तो केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी में करेंगे क्या, ये बताओ। और चंद्रशेखर जो है बहन जी का वोट काट रहे हैं। बहन जी का तो काफी नुकसान करेंगे चंद्रशेखर। वोट परसेंटेज देखना आप,
बसपा का जो 11-12% था वो आ जाएगा 3-4% पे अच्छा, आ जाएगा। मतलब दलित समाज चंद्रशेखर के साथ युवा जितना है चंद्रशेखर के पीछे है। तो जो मायावती जी के भाई के बेटे हैं आनंद प्रताप, हाँ आनंद, तो वो क्या करेंगे फिर? वो भी तो युवा हैं, वो युवा है लेकिन फील्ड पे कहाँ है? उनको फील्ड पे आना चाहिए, ये कह रहे हैं। एकदम आना चाहिए। तब चंद्रशेखर को टक्कर दे पाएंगे। अभी टाइम लगेगा उनको, हैं? जब तक बहन जी हुनकार नहीं भरेंगी तो फिर मुश्किल में आ जाएगी बीएसपी। अच्छा, हाँ मतलब काम किसका ठीक हो जाएगा? बता तो रहे हैं, चुनाव काफ़ी टफ है। अगर कोई ये कहे इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत आ रही है या बीजेपी आ रही है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा हमारे हिसाब से तो नहीं होगा। आ किसकी रही है? अभी नहीं कुछ कहा जा सकता। बस यही हाल है उत्तर प्रदेश का। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। यहाँ हरिओम, हाँ इधर आ जाते हैं, यहाँ भी कुछ लोग हैं। नमस्कार, क्या हालचाल है? बताइए, अगर सपा बसपा और कांग्रेस, अच्छा कोई बात नहीं, राजनीति से बात नहीं करेंगे। चंद्रशेखर, स्वामी प्रसाद मौर्य और ओवैसी एक साथ दिखाई दे रहे हैं। चंद्रशेखर कौन? अच्छा, वो हाँ, नगीना सांसद। तो क्या लग रहा है कि अगर ये लोग साथ में चुनाव लड़ेंगे तो किसको नुकसान पहुंचाएंगे, किसको फायदा पहुंचाएंगे? ये चाहे जेकर नुकसान फायदा पहुंचाए, जीते भाजपा। है? हाँ, तो इसका मतलब इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे? अब ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हम ये जानते हैं कि भाजपा जीते, कि भाजपा काम कर रही है। आपको क्या लगता है? वही होना है। हैं? जाइए देहातों में देखिए, किसानों के बिजली के बिल माफ, सिंचाई का। हाँ। इतने बहुत है किसान का भाई। अच्छा जी, आप भाई युवा हैं, आपको क्या लगता है अगर चंद्रशेखर, ओवैसी और स्वामी प्रसाद मौर्य साथ आएंगे, किसको नुकसान करेंगे? इंडिया गठबंधन को लगता है नुकसान करेंगे। जी, भाजपा को फायदा पहुंचेगा? जी बिल्कुल, अवश्य रूप बिल्कुल भाजपा को फायदा पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इधर आए भाई साहब, हेलो, यहाँ तो आइए, आइए इधर आइए, आइए सुन लीजिए, इधर आइए किनारे। हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नफीस। नफीस भाई, ये बताइए, ओवैसी, चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य एक साथ दिखाई दिए हैं, तो किसको फायदा पहुंचाएंगे, किसको नुकसान पहुंचाएंगे? बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे। हाँ, क्या लग रहा है कि कैसे गणित बैठे कि फिर इंडिया गठबंधन को नुकसान ना हो, फायदा हो? ये हमारे पास गणित नहीं, हमको नहीं पता। क्या लग रहा है 27 में क्या होगा? बीजेपी की सरकार आएगी। हाँ? बीजेपी फिर आएगी। बड़ा मायूस होके बोल रहे हैं ऐसा? नहीं, मायूस होकर नहीं बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है। हाँ। आप लोग भी बीजेपी को ही वोट करोगे क्या? अब ये किसको वोट करेंगे अभी कैमरे पे कैसे बता सकते? नहीं, ऐसे पूछना तो कैमरे पे नहीं चाहिए, लेकिन ओवैसी जी को नहीं करेंगे आप लोग सपोर्ट? अब ये किसको वोट करेंगे, ये किसको बताएंगे? नहीं, ओवैसी जी भी यहाँ आ रहे हैं, आप लोगों की बहुत बुलंद आवाज उठा रहे हैं। क्या लग रहा है, ओवैसी को सपोर्ट करना चाहिए आप लोगों को? अब इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। भाई साहब, क्या नाम हुआ? रफ़ीउल्लाह खान मेरा नाम भैया जी। रफ़ीउल्लाह खान मैं हूँ। आपको क्या लग रहा है, ओवैसी, चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य ये किसको नुकसान पहुंचाएंगे 2027 के चुनाव में? वो किसी को नहीं नुकसान पहुँचा पाएंगे भैया, हवा की तरह उड़ जाएंगे। आपकी माननीय अखिलेश यादव जी सरकार बनाने जा रहे हैं पूर्ण बहुमत से। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस हम तो लोग ये लोग आखिर करेंगे क्या फिर? कौन? यही तीनों लोग। अभी आपने देखा स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने क्या किया? क्या किया बताइए? अभी समाजवादी गठबंधन आए, उसके बाद फिर वो चले गए बैक टू पवेलियन, वापस चले गए, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। छवि अपनी खुद ही खराब कर लिया। उन्होंने बसपा में थे, उनकी अच्छी खासी रिपोर्टेशन थी, पार्टी छोड़ के सपा में आए, यहाँ भी कुछ फायदा के चक्कर में थे, कुछ नहीं पाए, फिर चले गए छोड़ के, कुछ नहीं कर पाए। नहीं, बसपा से तो वो जो है भाजपा में गए थे, फिर भाजपा से फिर सपा में गए थे, और फिर उन्होंने अब अपनी पार्टी बना ली है और उसका गठबंधन असदुद्दीन ओवैसी की AIM से कर लिया है। नहीं, ऐसा कुछ तो भी हम लोग को सूचना नहीं हुई है अभी। हम लोग नहीं भाई, अब सबके साथ तो दिखाई दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी हम लोग अभी जान नहीं पाए, लेकिन हम लोग तो खुल के समाजवादी पार्टी के साथ हैं और इस बार हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। युवा खासतौर से आप लोग पसंद नहीं करते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। यूपी का मुसलमान ओवैसी के साथ नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। अभी देखिए उनका प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इससे पहले उन्हें लड़े थे वहाँ जहुराबाद सीट से, 1500 मात्र 1500 वोट में सिमट गए थे। हाँ, अब जनता भी जागरूक होगी, जानती है ना कि उनको पूरे प्रदेश में ही एक विधानसभा मिला है, मटेरा ही मिला है कि जहाँ माइनॉरिटी का वो है बेल्ट है, उनको कम से कम अपने जिले में लड़ते चुनाव तो देखा जाता है कि हाँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। और चंद्रशेखर के साथ तो कुछ जुड़ रहे हैं।
युवा तबके के लोग जुड़ रहे हैं। अभी पश्चिम में उनका कुछ है, अभी इधर पूर्वांचल साइड में हमारी तरफ ऐसा कुछ है नहीं उनका। आप कहाँ के हैं पूर्वांचल? जिससे बलरामपुर में है। बलरामपुर माने मामला जो है ओवैसी का यहाँ फिट नहीं बैठा। बिल्कुल कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ लड़े थे चुनाव, 4000 वोट मिला था उतरौला विधानसभा में उनको। तो यही तो हम कह रहे हैं कि 4000, मैं अभी थोड़ी देर पहले यही कह रहा था तो उतना सेंटिमेंटल वोट तो जाएगा, उतना जाएगा जाएगा तो सेंटिमेंटल। जीत हार का मार्जिन होता नहीं नहीं बिल्कुल भी सर, इस बार जनता जागरूक हो गई है, जान रही है कि क्या तो हमारे लिए मतलब है कि अगर ये 4-5 हजार वोट हर बूथ जहां जहां लड़ेंगे, अगर 3 से 5 हजार के बीच अगर वोट पा रहे हैं, तब तो ये फिर सपा को और पार्टियों को हरा देंगे। हर सीट पे नहीं पाएंगे सर, हर सीट पे नहीं पाएंगे। हाँ बिल्कुल भी हर सीट पे नहीं पाएंगे वो। चलिए बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। यहाँ बस एक क्या हुआ सर, कैसे हैं, क्या नाम है आपका? निर्मल यादव। आपको क्या लग रहा है कि चंद्रशेखर, स्वामी प्रसाद मौर्य और हम समाजवादी हैं, हम सपा को वोट देंगे और देते भी हैं। लेकिन अगर आप बताइए ना, चंद्रशेखर जी, ओवैसी जी, ये बात आप इनसे पूछ सकते हैं, ये बताएंगे भाई बात। नहीं, ये लोग जो 3 लोग साथ दिखाई दे रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर और ओवैसी, किसको नुकसान पहुंचाएंगे? सभी को नुकसान पहुंचाएंगे। जिसका वोट काट लेंगे उसका नुकसान पहुंचाएंगे। किसका किसका वोट लग रहा है काटेंगे? अब देखो किसका काटते हैं, जिसका काटेंगे उसका नुकसान होगा। चलिए भाई, जिसका काटेंगे उसका नुकसान होगा। आपको क्या लग रहा है, ये तीनों लोग किसका वोट काटेंगे? और कोई पूछो भैया, गर्मी बहुत है, हमने बताया। आए? अरे चुनाव की भी गर्मी बहुत चल रही है किसी और सब किसी और। इसी बीच तो हम लोग इसीलिए निकले हैं कि ये गर्मी तो बढ़ ही रही है वाकई में, लेकिन ये चुनाव ने और गर्मी बढ़ा दी है। और ये 3 लोग आए हैं तो और लोग गर्मी बढ़ गई है। कह रहे हैं कि किसका वोट काटेंगे। हमको राजनीतिक जानकारी बहुत कम है भैया इन सब बारों में। क्या लग रहा है, कौन हारेगा कौन जीतेगा? नहीं बता पाएंगे। चलिए, आपको क्या लग रहा है? नहीं बता पाएंगे। ये लोग तो कह रहे हैं नहीं, आप तो बता रहे थे सब जानकारी है इनको। अरे ये बताना नहीं चाहते। हाँ ये बताना नहीं चाहते। क्यों नहीं बताना चाहते, क्या लग रहा है आपको? आप पता नहीं क्यों नहीं बताना चाह रहे हैं। ये कह रहे सुकून से चाय पीने आए। चलिए अच्छी बात है, सुकून से चाय पीजिए। ये आप युवा हैं भाई साहब, आपको क्या लग रहा है, ये तीनों लोग किसका गणित बिगाड़ेंगे? किसका, कौन सा गणित? अरे भाई, ओवैसी, स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर, ये किसी का गणित थोड़े नहीं बिगाड़ पाएंगे। हाँ, ये भाई साहब तो कह रहे हैं कि भाजपा का गणित बिगाड़ देंगे, भाजपा हार जाएगी। सीधा सीधा लड़ाई है भाजपा और सपा में। हाँ, बस भाजपा और सपा में लड़ाई है। जीतने के आसार किसके लग रहे हैं? इस बार समाजवादी जीतेगी। चलिए ये देखिए, लेकिन अगर ये ओवैसी को ज्यादा वोट मिल गया तो कोई वोट नहीं दे। समाजवादी में क्या है ना कि इस बार जीतने का चांस ज्यादा है। हाँ। चलिए देखिए, परेशान है जो है। हाँ? परेशान है जनता। हाँ। चलिए देखिए दर्शकों, जिन भी लोगों से हम बात कर रहे हैं वो साफ तौर पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो तीनों लोग हैं, चंद्रशेखर, स्वामी प्रसाद मौर्य और असदुद्दीन ओवैसी, इन तीनों लोगों के गठजोड़ का कोई बहुत असर उत्तर प्रदेश में पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा लोग कहते हैं। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि 3 से 5 हजार के बीच वोट ये हर विधानसभा सीट पर जहां जहां ये चुनाव लड़ेंगे, अपनी अपनी जनसंख्या के आधार पर वहां ये 3 से 5 हजार वोट पा सकते हैं। तो सवाल इस बात का है कि ये 3 से 5 हजार वोट कोई बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि चुनाव के हार जीत में ये 3 से 5 हजार के बीच का वोट बहुत मायने रखता है। और यही वोट बैंक हार और जीत के अंतर को तय भी करता है। तो बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं, लेकिन हाँ, जनता का ये मानना है कि ये हर सीट पर जीत और हार के मार्जिन को जरूर तय करेंगे। आज की सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी अनिल कुमार के साथ दीजिए अनुमति। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।